नमः। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं सप्तम कक्षायाः संस्कृत शिक्षणे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत में तृतीय पाठ पढ़ेंगे, स्वावलंबनम। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम शब्द का अर्थ क्या है? स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भरता कथम भवति, कैसे होती है आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। तो अपने काम स्वयं करने से आत्मनिर्भरता होती है। और यथा विद्यालय आगमन समय स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति, जैसे विद्यालय के आगमन के समय कोई बच्चा है वो अपने कपड़े स्वयं धारण करता है। स्वगृह कार्यम स्वयमेव लिखति, अपना गृह कार्य स्वयं लिखता है। स्वस्य कार्यम स्वयमेव करोति, अपना काम खुद करता है। अतः स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। तो अपने काम को स्वयं करने को ही स्वावलंबनम ऐसा कहा जाता है। अब पढ़ के देखते हैं हम पाठ कैसे है। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। इस पाठ में हम देखेंगे संख्यावाची शब्द तत् एतत् शब्दौ च। तत् तत् का मतलब वह और एतत् मतलब यह। तो षष्ठी कक्षा में ये पढ़े थे हमने, इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर। अब देखते हैं पाठ को पढ़ के। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यञ्जनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता-पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता-पिता च स्वशक्तया श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तो ये था हमारा पाठ। अब हम इसका विवरण देखते हैं। पाठस्य विवरणम देखिए, एक एक वाक्य हम देखते हैं। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। शब्द परिचय भी देखते चलते हैं। श्रीकंठश्च, इसका विच्छेद करेंगे, श्रीकंठः च। मित्र शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसके रूप विभक्ति प्रथमा में कैसे चलेंगे? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। और अस धातु जिसका अर्थ होना है, लंग लकार भूतकाल में उसके रूप प्रथम पुरुष में कैसे चलेंगे? आसीत, आस्ताम, आसन। तो देखो, मित्र शब्द है तो द्विवचन है, उसके लिए क्रिया भी द्विवचन की लगाई, आस्ताम। तो श्री
कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, ये दो नाम है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ, ये दोनों मित्र थे। अब प्रश्नों के द्वारा समझते हैं इसको। कौ मित्रे आस्ताम, श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च। कृष्णमूर्ति कस्य मित्रम, बताइए, कृष्णमूर्ति कस्य मित्रम, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रम। आगे देखिए, श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो देखिए, समृद्ध, समृद्ध का मतलब है धनिकः। आसन, ये रूप अभी हम देख रहे थे, आसीत, आस्ताम, आसन। यहाँ पर आसीत रूप भी है और आसन रूप भी है, दोनों ही आए हैं। तो श्रीकंठ, श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ का पिता समृद्ध था। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन्, उसके घर में सब तरह की सुख सुविधाएं थी, सुख के साधन थे। तो आसीत एक वचन और आसन बहुवचन। प्रश्न देखिए, कस्य पिता समृद्ध आसीत, हाँ ठीक, श्रीकंठस्य। दूसरा प्रश्न देखिए, कः समृद्ध आसीत, अब ध्यान से समझिए इसको, कः समृद्ध आसीत, तो कः के स्थान पे क्या लिखेंगे, श्रीकंठस्य पिता, है ना, श्रीकंठ ना, श्रीकंठस्य पिता। भवने कानि आसन, भवन में क्या था, सर्व विधानी सुख साधनानि, सब तरह के सुख सुविधा के साधन, जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि सब सुख जिससे मिलता है वो साधन उसके घर में थे, क्योंकि उसके पिता धनिक थे। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन्, कस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने, वहां लिखा हो ना तस्य भवने, तस्य का मतलब क्या है, श्रीकंठस्य। आगे देखिए, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्, तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। अब हम देखते हैं, तस्मिन् विशाले भवने, विशाले का अर्थ है विस्तृते, विस्तृत भवने, भवन में। तो विशाले भवने में विशाले शब्द है वो विशेषणम है और भवने विशेष्यम है। विशेषण और विशेष्य यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य यानी कि संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द क्या है, भवन, और विशाल शब्द है उसका विशेषण। संस्कृत में दोनों शब्दों में विशेष्य और विशेषण में एक जैसी विभक्ति होती है। यहाँ विशाले भवने, अगर विशालम भवनम ऐसा होता, विशालस्य भवनस्य ऐसा रूप बनता, विशाल विशाले भवने। अब आगे देखिए, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्, कति स्तंभाः आसन्, स्तंभाः मतलब खंबे, चत्वारिंशत् 40, 40 खंबे थे। अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश का मतलब 18, अष्ट 10, अष्ट पहले बोलते हैं संस्कृत में, जो छोटी संख्या होती है वो पहले बोली जाती है, बड़ी संख्या टेंस है वो बाद में बोली जाती है ना। तो अष्टादश, अष्टदश, अष्टादश, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 यानी कि 50 गवाक्षाः आसन, गवाक्षा मतलब खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् 44, चतु 4, चत्वारिंशत् 40, द्वाराणि द्वार, षड्त्रिंशत् यानी कि 36, 36, षड 6 और 30, त्रिंशत् 30, षड्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानि आसन, विद्युत व्यजन थे यानी कि बिजली के पंखे थे, आपने पढ़े होंगे व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, जैसे द्वारम, द्वारे, द्वाराणि, ये नपुंसकलिंग के रूप इस तरह से चलते हैं। अब समझते हैं इसको प्रश्नों से। विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्, बताइए कति स्तंभाः आसन्, चत्वारिंशत्। अब आगे प्रश्न देखते हैं, तत्र कति प्रकोष्ठाः आसन्, बताइए कति प्रकोष्ठाः, कितने प्रकोष्ठ थे, अष्टादश।
प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षाः आसन्, कितने गवाक्ष थे प्रकोष्ठों में, यानी कि कमरों में कितने खिड़कियां थी, गवाक्षाः तो कितनी थी 50। और कति सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म, कितने सेवक कार्य करते थे 10 सेवकाः, 10 सेवक। उसके बाद आगे देखते हैं, परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति के रूप इस तरह से चलेंगे। कृष्णमूर्ति शब्द की षष्ठी विभक्ति कैसे होगी, देखिए, कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्तयोः, कृष्णमूर्तीणाम। तो कृष्णमूर्ति शब्द है लेकिन उसकी षष्ठी क्या बनी, कृष्णमूर्ते है, यानी कि कृष्णमूर्ति के माता पिता है वो निर्धन कृषक दंपत्ति है, दंपत्ति पति पत्नी च, पति और पत्नी दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, दंपत्ति, समास हो जाता है ये। साधारणं च, इसका विच्छेद करेंगे, साधारणं च, तो कृष्ण मूर्ति के माता पिता हैं वो तो निर्धन कृषक दंपति है, कृषक पति पत्नी है, निर्धन है वो तो। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका घर आडंबर विहीन है, और साधारणम च आसीत, और साधारण है। आडंबर मतलब दिखावा, तो उसमें दिखावे से विहीन है, दिखावा नहीं है उसमें, और साधारण है, सामान्य है। प्रश्न देखिए, कस्य माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, कस्य, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, कृष्ण मूर्ते है, कस्य कृष्ण मूर्ते है, षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति कृष्ण मूर्तस्य नहीं बनेगा क्योंकि ये इकारांत रूप है ये, तो इसलिए कृष्ण मूर्ते है। कृष्ण मूर्ते है गृहम कीदृशम आसीत्, कृष्ण मूर्ति का घर कैसा था, आडंबर विहीनम साधारणम च। आगे देखिए, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्, तो ये उसके घर आया है, कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठ के साथ उसके घर आया है। तो अब देखते हैं, एकदा, एकदा मतलब एकस्मिन दिने, एक बार, एक समय, एक दिन में। श्रीकंठ तेन सह, तेन सह उसके साथ, कृष्ण मूर्तिना सह, प्रातः 9 9 9 जैसे आप देख रहे हैं घटिका, अत्र समय कह समय 9 अगर ये बताना हो कि कितना समय है, 9 बजे हैं, ऐसा कहना हो तो क्या कहते हैं, वादनम, संख्या के साथ वादनम बोलते हैं समय को बताने की। लेकिन बजे कहना हो कि इतने बजे वो घर गया तो क्या कहेंगे, 9 अब प्रश्न से समझते, श्रीकंठ तेन सह कदा तस्य गृहम अगच्छत्, कदा, अब समय पूछा कब, तो क्या कहेंगे, प्रातः 9 श्रीकंठ केन सह अगच्छत्, श्रीकंठ वो किसके साथ गया है, कृष्ण मूर्तिना, कृष्ण मूर्तिना, कृष्ण मूर्तेन नहीं कहेंगे क्योंकि ये अकारांत शब्द नहीं है, ये इकारांत शब्द है, इसके रूप अलग चलेंगे। अगर श्रीकंठ कहना होता तो उसके स्थान पे कहते श्रीकंठीन, लेकिन कृष्ण मूर्ति कहना है तो कृष्ण मूर्ति के कहना तो कृष्ण मूर्तिना। श्रीकंठ कस्य गृहम अगच्छत्, श्रीकंठ है वो किसके घर गया, श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहम अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहम अगच्छत्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, मैं आपके सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूं, इसका विच्छेद करेंगे, संतुष्टः अस्मि। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मेरा दुख है, यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, एको अपि, एकः अपि, एक भी, भृत्यः, भृत्यः का अर्थ है सेवकः, कर्मकरः, नास्ति, नास्ति न अस्ति, नहीं है, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, यही मुझे दुख हो रहा है इस बात से।
मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है। भवताम आपको, मम गृहे तो वह कर्म कराह संति, मेरे घर में तो वह अनेक कर्म कराह संति। कर्म कराह सेवकाः भृत्याः, सेवक भृत्य, कर्म कराह मतलब नौकर, सेवकाः और भृत्याः भी नौकर अर्थ में है, तो ये पर्यायवाची है इसके। तो अब हम समझते हैं प्रश्न से, कह आकथयत, किसने कहा? श्रीकंठः आकथयत। कस्य गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, उसने कहा था ना कि तव गृहे, अब तव का मतलब तुम्हारे घर, तुम्हारे किसके घर, किसको बोल रहा है वो? श्री कंठ किसको बोल रहा है? कृष्ण मूर्ते है, कृष्ण मूर्ते है गृहे। कस्य गृहे वह कर्म कराह संति, किसके घर में बहुत सारे नौकर, उसने कहा मम गृहे तो वह नौ कर्म कराह संति। मम मतलब मेरे, किसके? श्री कंठस्य। आगे देखिए, तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तदा तब, तस्मिन् समय, तदनंतरम उसके बाद, श्रीकंठस्य वचनम श्रुत्वा, जो श्रीकंठ बोल रहा था उसके बाद उसने क्या कहा? कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि, ममापि मेरे भी, मम अपि अष्टौ कर्म कराह संति। अष्टौ आठ, अष्ट और अष्टौ दोनों ही रूप होते हैं इसके, आपने षष्ठी कक्षा में इनको पढ़ा था। अष्ट और अष्टौ कर्म कराह संति, कर्मचारी हैं, नौकर हैं। कहा अवदत, ये कौन बोला है? कृष्ण मूर्ति ही अवदत। कृष्ण मूर्ते है कति कर्म कराह संति, कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर हैं उसने बताया ना, अष्टौ। कति? अष्टौ। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। तो वो कह रहा है कि कौन कौन से हैं नौकर, मैं बताता हूँ। तेज, और वे हैं द्वौ पादौ, दो पैर, पाद द्वयम, दो पैर। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? पादः पादौ पादाः, बहुवचन होगा पादाः, लेकिन ये दो हैं तो इसलिए द्विवचन पादौ। द्वौ हस्तौ, हस्त द्वयम, दो हाथ, हस्त द्वयम। इसके रूप भी कैसे चलेंगे? हस्तः हस्तौ हस्ताः। द्वे नेत्रे, नेत्र द्वयम, ये देखिए नेत्र द्वयम। इसके रूप कैसे चलेंगे? नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। ऊपर वाले पादः हस्तः ये पुल्लिंग है, तो उसके रूप पुल्लिंग के जैसे, बालक के जैसे चले, बालकः बालको बालकाः। और यहाँ फल के जैसे चलेंगे, फलम फले फलानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र द्वयम, अब ये भी नपुंसकलिंग है। श्रोत्रे, श्रोत्रे मतलब कान, दो कान। श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणि। तो अब कति पादौ, कितने पैर हैं? द्वौ। कति नेत्रे, तो इसका उत्तर द्वौ नहीं होगा, द्वे, क्योंकि नेत्रे है, नेत्रे के जैसा, ये विशेषण है इसका, है ना, संख्या है। द्वे नेत्रे द्वौ पादौ, तो ये याद रखना है। अब ते के, वे कौन है? वे यानी कि नौकर, किसके बारे में बताएं? ते द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे च, इन सब के बारे में वो बता रहा है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय मेरे सहायक है, यानी कि हमेशा मेरी मदद करते हैं। किंतु, आगे देखिए, किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। तो वो कह रहे किंतु तब भृत्याः, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च, सदैव हमेशा और सर्वत्र सब जगह, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। तव, तव का विलोम होगा मम। तव भृत्या, तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र सब जगह, उपस्थिताः, उपस्थिता का विलोम होगा अनुपस्थिता। उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, और अनुपस्थित एब्सेंट, नहीं हो सकते वो, उपस्थित हर जगह। अनुपस्थित का विलोम संधि विच्छेद कैसा होगा? अन और उपस्थित, उपस्थिताः, अनुपस्थिताः अनुपस्थिताः। यदा शब्द है
तदा, यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब। तो के सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, कौन नहीं हो सकते हमेशा उपस्थित? भृत्याः, नौकर। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, उनसे हम हर समय काम ले सकते हैं, क्या नौकरों से ले सकते हैं वैसा काम? नहीं। तो के सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति भृत्याः। त्वं कदा कष्टम अनुभवसि? अब वो उससे पूछ रहा कि भाई तुम कब कष्ट अनुभव करते हो? यदा भृत्याः अनुपस्थिताः, जब नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। लेकिन मेरे नौकर हैं, वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। तो आगे देखिए, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने जो हमारा पाठ है ना, यहां से लिया गया स्वावलंबनम। स्वावलंबने स्व अवलंबने, अपने के ऊपर निर्भर होने में, आत्मनिर्भर होने में, सेल्फ डिपेंड होने में, तो सर्वदा सुखमेव, तो हमेशा सुख ही है। सुखम प्लस एव, सुखम एव, सुख ही है। न कदापि, कदापि, कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। तो स्वावलंबन में, सेल्फ डिपेंड होने में हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। सर्वदा कुत्र सुखम भवति? स्वावलंबने। स्वावलंबने कष्टम भवति किम? क्या स्वावलंबन में कष्ट होता है? न, स्वावलंबने कदापि कष्टम न भवति, स्वावलंबन में कभी कष्ट नहीं होता है। अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुन करके। श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, सुन करके। इस तरह से पहले भी पढ़ा था, पठित्वा पढ़ करके, खादित्वा खा करके, कृत्वा करके, हसित्वा हंस करके, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता जाता, जाता मतलब अभवत हुई। अब प्रश्न देखिए, कस्य वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसी महती प्रसन्नता जाता? कस्य? कृष्ण मूर्ति है, किसके? कृष्ण मूर्ति के। का जाता? प्रसन्नता। आगे देखिए, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, इदानीम इस समय, अहम अपि मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयमेव स्वयं, एव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं। तो कह स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छति, कौन करना चाहता है? श्रीकंठः। श्रीकंठः स्वकार्याणि कथम कर्तुम इच्छति, कैसे करना चाहता है? स्वयमेव। तो वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हारी बातें सुन करके और मैं अपने आप काम करना चाहता हूं, यानी कि मैं स्वावलंबी बनना चाहता हूं। अब उसके आगे देखिए, भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। भवतु, भवतु का अर्थ है अस्तु, ठीक है ना, अच्छा, इस तरह से हम कहते हैं ना, भवतु ठीक है, चलो। सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्धद्वादश में स अर्ध मिलके बना सार्ध, द्वादशवादनम और इदम, तो मिदम ऐसा हो गया, सार्ध द्वादश वादनम इदम। सार्ध द्वादश वादनम का मतलब है 12:30 बजना, 12:30 बजना, उसको हम कहते हैं सार्ध द्वादश वादनम। सांप्रतम, इदानीम, अधुना मतलब इस समय, गृहम चलामी मैं घर चल रहा हूँ, कि 12:30 बज गई, 9 बजे से आया था, काफी समय हो गया, अब मैं चलता हूँ। अच्छा या ठीक है, इस अर्थ में होता है भवतु। अब प्रश्न देखते हैं, इदानीम कह समय, अब देखिए इसको, बताइए क्या समय है? सार्ध द्वादश वादनम। हिंदी में क्या कहते हैं हम? 12:30 बजे। साढ़े को सार्ध, संस्कृत में, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है ये सार्ध, ऐसा बोलते थे संस्कृत में,
साढ़े, ऐसा हम हिंदी में कहने लगे 12:30। सांप्रतम कुत्र चलामी, वो क्या कहता है, अब मैं कहाँ जाता हूँ। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ, घर चलता हूँ। तो ये था पाठ। स्वावलंबी बनने की इससे हम शिक्षा लेते हैं कि हमें भी अपने काम स्वयं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ के बाद अपने काम स्वयं करेंगे। अब हम देखते हैं अपने काम को जो हमें स्वयं करना है, वह है गृह कार्य। सबसे पहला शब्द परिचय लिखत। तो इस पाठ में बीच बीच में शब्दों के अर्थ, किसी का विलोम, किसी के पर्याय इत्यादि, कुछ रूप इत्यादि लिखिए, वो सब लिख लीजिए शब्द परिचय। दूसरा शब्दार्थान लिखत, तो पीडीएफ में शेयर करूंगा, शब्दार्थ भी लिख लीजिए, ताकि एक बार जब शब्दार्थ लिखते हैं हम, तो जो हमें समझ में नहीं आता अर्थ, वो भी वहां लिखने से समझ में आ जाता है। शब्द रूपम लिखत, मित्र, मित्र शब्द के रूप लिखने हैं। पुष्प शब्दवत, पुष्प शब्द के सब समान होंगे, षष्ठी कक्षा में आपने इसको पढ़ा है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, ऐसे मित्रम मित्रे मित्राणी, सभी व्यक्तियों में लिखिए। मैं आपको मित्र पुष्प शब्द के रूप शेयर करूंगा, जैसे पहले भी किया था बालक शब्द का, और उसको देख करके आप बनाएंगे मित्र शब्द के रूप। अभ्यास प्रश्नान लिखत, तो अभ्यास प्रश्नों को लिख लीजिए, ताकि जल्दी अगले वीडियो में मैं आपको उसके उत्तर लिखना भी समझाऊंगा। उसके बाद लिखना है पाठात चित्वा संख्यावाची पदानी चित्वा, पाठ से चुन करके संख्यावाची शब्द चुनने हैं और अंकेशु लिखत, उनको अंकों में लिखना है। जैसे यथा अष्टादश, 18, तो 18, अष्टादश, चतुश्चत्वारिंशत, षड्त्रिंशत, इस तरह से अनेक शब्द आए थे ना, 10, 2, 8, है ना, वो सारे शब्द आपने संख्या वाले शब्दों को लिख लेना और उनके आगे इज इक्वल टू डाल के डिजिट में लिख लीजिए, अंकों में लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा अष्टादश 18। तो ये काम करके शेयर कीजिए और इस पाठ को पढ़िए, और जल्द ही मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।